हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी हो या कोई भी फोर्सेस के ट्रेड्समैन की भर्ती से लेकर एसएससी जीडी सीपीओ सब इंस्पेक्टर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल या कम्युनिकेशन या सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट तक की भर्ती जो है, उसमें सबसे बड़ा पॉइंट जो होता है वो होता है मेडिकल का। यानी कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी होती है लेकिन लास्ट मोमेंट में आप मेडिकल में आउट हो जाते हैं। वो बहुत बड़ी, मतलब कि जिसको कहते हैं कि हताशा और निराशा पैदा करने वाली स्थिति होती है। अब इस वीडियो में देखिए, हम एक कैंडिडेट जो एसएससी जीडी 2021 के कैंडिडेट हैं, इनका चैट और इनका जो मेडिकल का पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे। एक दूसरे कैंडिडेट का मेडिकल पॉइंट भी डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे मेडिकल के ऐसे पॉइंट होते हैं जिनका आपको जानकारी नहीं होती, क्योंकि नॉर्मल डे टू डे लाइफ जो है उसमें आपको उस पॉइंट का पता नहीं चलता। वो उसका पता तब चलता है जब आप कहीं मेडिकल में आप अनफिट हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग सर, मुझे क्यूबिटस वायरस के लिए क्या करें? राइट हैंड 7.5 डिग्री बताया गया था मेडिकल में, कैसे ठीक करें? 2020 वाला में मेडिकल में बाहर हो गए। प्लीज़ सर आप कोई एक्सरसाइज या सजेशन दें। अब इनका क्यूबिटस वायरस, अब सबसे पहली बात तो है कि क्यूबिटस वायरस है क्या। तो देखिए, क्यूबिटस वायरस या क्यूबिटस वल्गस, जो आपका हैंड जो है, कोहनी का जो एंगल होता है, वो नॉर्मल जो एंगल है वो ये है। अब यदि ये बाहर निकला हुआ है तो इसको क्यूबिटस वल्गस कहा जाता है, और ये अंदर की तरफ है तो इसको क्यूबिटस वायरस कहा जाता है। अब इनसे हमने अनफिटनेस सर्टिफिकेट का पिक मंगवाया कि क्या वजह हुई, कैसे इनको अनफिट किया। तो देखिए, इन्होंने पिक भी शेयर कर दिया। अब क्यूबिटस वायरस का जो एक्सरसाइज ये जानना चाह रहे थे, अब इनको देखिए क्या क्या पॉइंट मिला था। तो 3 पॉइंट इनको मिले थे। एक नॉकनी था, दूसरा स्कॉलियोटिक स्पाइन, यहाँ पर देखिए आपको दिखा देते हैं, नॉकनी, स्कॉलियोटिक स्पाइन और क्यूबिटस वायरस। रीमेडिकल हुआ, रीमेडिकल में इनके 2 पॉइंट जो थे वो क्लियर हो गए। क्यूबिटस वायरस प्रेजेंट, बाइलेटरल, कैरिंग एंगल 7 डिग्री। कितना होना चाहिए? 10 डिग्री से ऊपर यदि होगा, 10 से 15 डिग्री तक होना चाहिए, लेकिन मेडिकल अफसर चाहें तो 5 से 20 तक भी फिट कर देते हैं। अब इसमें कोहनी का जो मूवमेंट है उस पर भी डिपेंड करता है। अब इसको ठीक किया जा सकता है। देखिए, एक्सरसाइज करके 2018 की भर्ती में कुछ कैंडिडेट्स अनफिट हुए थे, वो हमारे सेंटर पर आए थे। क्यूबिटस वायरस हो, चाहे वल्गस हो, फ्लैट फुट हो, और वो लोग अपना एक्सरसाइज से इम्प्रूव करके वो फिट भी हुए और वर्दी भी मिल गई। अब इसमें इनको सिविल डॉक्टर से भी फिट इनका जो कंसल्ट किया है, देखिए यहाँ पर ओपीडी का भी डिटेल दिया गया है। तो अब जब सिविल स्पेशलिस्ट ने भी इनका पॉइंट बताया है तो आगे किसी प्रकार का रिट याचिका दाखिल करने, उसमें भी किसी प्रकार का कोई फ़ायदा होने का चांसेस नहीं रहता। अब देखिए, इनका आपको पूरा दिखा देते हैं। ये नॉकनी, स्कॉलियोटिक स्पाइन। अब इससे बचने का क्या है तरीका? देखिए, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं। अब आपको ऐसा ही एक पॉइंट और दिखाते हैं एक कैंडिडेट का। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, अब इसको ये बचपन से ही कि ये तो मुझे मोल टाइप है, ब्लैक मोल इसको मान रहे थे। ये इसको तो पहचान चिन्ह भी ये लिख रहे होंगे कि मोल बिलो राइट निप्पल, लेकिन ये एक्चुअली क्या है कि एसेसरी निप्पल है, थर्ड निप्पल जिसको कहा जाता है, और ये अनफिटनेस का बहुत बड़ा कारण बनता है। अब इसका पता अब इनको भर्ती में जाने के बाद चला। बहुत अच्छे मार्क्स थे। जो पीछे आपको कैंडिडेट का अनफिटनेस सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, उनको भी 85 मार्क्स थे, यानी कि वो निश्चित रूप से भर्ती थे। ये जो कैंडिडेट आपको दिखा रहे हैं, इनके भी बहुत अच्छे मार्क्स थे, लेकिन ये इसमें अनफिट हो गए। अब इसका क्या इलाज हो सकता है? इसका इलाज ये हो सकता है कि यहाँ एक कट लगता है, लोकल एनेस्थेसिया देकर सर्जन जो है इसको एक कट लगा के इसको स्टिच, 2 स्टिच लग जाते, और ये जो है समय के साथ धीरे धीरे क्या है कि ये हल्का हो जाता है, इसका पता भी नहीं चलता। तो दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए करवाया जाता है प्री मेडिकल चेकअप। जिस तरीके से आप रिटन एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस करते हैं, फिज़िकल के लिए आप प्रैक्टिस करते हैं, वैसा ही आपको तैयारी मेडिकल की भी आपको रखनी होगी। क्योंकि री मेडिकल में अभी आपको पता है कि मात्र 1 दिन का समय मिलता है। अब 1 दिन का समय मिलता है, उसमें इस तरह के जो पॉइंट हैं वो क्लियर नहीं होते।
पुरानी गाइडलाइन में जहाँ 2 महीना 3 महीने का समय मिल जाता था, वहाँ पर एक कैंडिडेट जो है वो बहुत सारे पॉइंट्स को क्लियर कर लेते थे, सर्जरी भी करवा लेते थे। लेकिन नई मेडिकल गाइडलाइन में ऐसा नहीं है। तो आप आने वाली भर्तियों की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीपीओ सब इंस्पेक्टर हो, चाहे ट्रेड्समैन हो, रेडियो में ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक हो, या मिनिस्ट्रियल स्टाफ की भर्ती हो, या असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती हो, आप जिस तरीके से आप तैयारी करके इस चरण तक आप पहुँचे हैं, वैसा ही आपको मेडिकल का भी मॉक टेस्ट आपको देना चाहिए, यानी कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप आपको करवाना चाहिए। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप देखिए हमारे सेंटर पर सुविधा उपलब्ध है, जिसमें ईएनटी स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, और यदि ज़रूरत पड़ता है तो जनरल सर्जन भी अवेलेबल हैं, उनकी भी आपको कंसल्ट करवाया जाता है। लेकिन हमारे पास में ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए सुविधा उपलब्ध है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अभी ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। आप कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप आप करवा के देखना चाहते हैं, सीकर राजस्थान में हमारा सेंटर है। जयपुर से 120 किलोमीटर्स, डायरेक्ट दिल्ली से भी अप्रोच है, दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर्स है। मॉर्निंग में आप आते हैं तो इवनिंग तक आपको फ्री कर दिया जाता है। उसके लिए नंबर दे रहे हैं, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे तमाम वो साथी जो तैयारी कर रहे हैं, देखिए लास्ट मोमेंट में बड़ा जिसको कहते हैं कि हताशा की स्थिति हो जाती है। अब 85 मार्क्स था, निश्चित रूप से सेलेक्ट थे, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट था जिसकी वजह से इनको बाहर होना पड़ा। या एसेसरी निप्पल जो है, इसका ट्रीटमेंट हो सकता था, इसका एक कट लगता, 2 स्टिच इस पे लगते। इस प्रकार के कैंडिडेट्स भी हमारे पास में आए थे, एसएससी जीडी 2018 के, ट्रीटमेंट करवा लिया, और 18 के भी, 21 के भी ट्रीटमेंट हो गया। सीपीओ सब इंस्पेक्टर में काफ़ी कैंडिडेट्स। तो यदि आप वर्दी पहनना चाहते हैं तो देखिए, आपको मेडिकल का भी जो प्रोसेस है उससे आपको एक बार गुजरना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, सुविधाजनक रहेगा। आपका कोई पॉइंट होता है, पॉइंट नहीं होता है तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाता है, और पॉइंट होता है तो उसका आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो बना रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आप भी प्री मेडिकल चेकअप करवाना चाहते हैं तो बताए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद।